ओम देवानां चारिषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार साथियों, देवगुरु बृहस्पति का दिनांक 20 नवंबर को कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में जब गोचर होगा तो सभी 12 राशियों पर, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कैसा ये प्रभाव रहेगा, इस विषय वस्तु पर आज हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को बताते चलें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं और जो भी उपाय बताए गए हैं आप अपनी चंद्र राशि व नाम राशि से इसके उपाय भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नया साल शुरू होने वाला है, तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली, वास्तविक जो एक्यूरेट जन्म कुंडली होती है वो हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें 150 पेज की कुंडली होगी, 150 पृष्ठों की कुंडली होगी। उसके अतिरिक्त आपको 5 साल का अतिरिक्त फलादेश कि फ्यूचर में 5 साल में आपके साथ क्या क्या होगा वो भी उपलब्ध कराया जाएगा मात्र 999 रुपए में। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु के आप लोग भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय टाइप कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दिनांक 27 और 28 नवंबर को गोरखपुर आगमन हो रहा है, 8 दिसंबर को जयपुर आगमन हो रहा है, साथ ही साथ 14 और 15 दिसंबर को पुनः दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक गोरखपुर से हैं, जयपुर से हैं, दिल्ली से हैं, आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। देखिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति क्या है, तो बृहस्पति ग्रह जो होते हैं ये ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, ये सीखने के कारक ग्रह होते हैं, अनुभव के कारक ग्रह होते हैं, आपकी समझ को विकसित करते हैं। बृहस्पति आशावादी ग्रह है, विकास के कारक ग्रह हैं, उदारता के कारक ग्रह हैं, क्षमाशीलता के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति आपकी संस्कृति है, बृहस्पति आपके अंदर का आध्यात्मिकता है, बृहस्पति आपके अंदर की जागरूकता है और हमारे उदार मन का जो है बृहस्पति विस्तार करते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु ग्रह का दर्जा प्राप्त है। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। कर्क इनकी उच्च राशि है, जबकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। ज्योतिष की दुनिया में गुरु ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, शिक्षक के कारक ग्रह होते हैं, एजुकेशन शिक्षा के कारक ग्रह होते हैं, बड़े भाई के, संतान के, धार्मिक कार्यों के, पवित्र स्थल के, दान पुण्य, धन और वृद्धि आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह 20 नवंबर की रात्रि 2:05 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उक्त अवधि में बृहस्पति ग्रह 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव मिलेगा। हमने आपको बताया कि ये राशि आपकी चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति गोचर में ही यूपी के चुनाव होंगे और यूपी चुनाव के बारे में हमने पहले प्रिडिक्शन कर दी थी कि इस बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और ये हमारी प्रिडिक्शन आप लोग याद रखिएगा। दूसरा दर्शकों, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, गोवा में भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन उत्तराखंड में आना हमको अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है। कई लोगों की कुंडली आई है, अभी उस पर शोध जारी है। अभी तक का जो हमारा अनुमान रहा है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से वंचित रह जाएगी। प्रिय दर्शकों, पूर्व में जब सूर्यदेव नीच के हुए थे और राहु के नक्षत्र में जब गए थे, प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव जब तुला राशि में संचरण कर रहे थे तब याद करिए हमने एक प्रिडिक्शन की थी भूकंप से रिलेटेड और पर्टिकुलर स्थान का हमने नाम लिया था। गुजरात के द्वारिका का नाम लेकर के हमने कहा था कि यहाँ भूकंप आएगा और इस डेट से इस डेट के बीच में आएगा। और दर्शकों, 5 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया था। उस जो है भविष्यवाणी का आप लोग अंश देख सकते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूकंप आया था, असम में भूकंप आया था। पहले आप उस वीडियो का अंश देखिए। दूसरा दर्शकों, एक चीज़ के लिए और अपडेट करना चाहेंगे या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप
आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। तो दर्शकों, सभी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक होती हैं, बिल्कुल आप लोग विश्वास करिए कि जो हमने अभी बताया है वही होगा। आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के जातकों, एक चीज आपको बता दें, बृहस्पति का जब ये गोचर होगा, चूंकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो मेष राशि के जो विवाहित जातक हैं ये सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन का परम आनंद लेंगे। यहाँ पर हम आपको ये सलाह देंगे कि इस गोचर काल की अवधि के दौरान आलस्य आपको छोड़ना रहेगा। आपको अपने अंदर के आलस्य को मारना रहेगा और कोशिश कीजिएगा सक्रियता लाइएगा, शारीरिक एक्टिविटी करिएगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह एक बहुत ही सकारात्मक साल रहेगा बृहस्पति के गोचर के कारण। साथ ही साथ आपको अद्भुत उद्यमशीलता की पहल करने का मौका मिलेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप आत्मसंतुष्टि से भरे रहेंगे। व्यावसायिक रूप से आप में से कई लोगों को कोई बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों, आपको किसी नए प्रेम की प्राप्ति भी होगी। पेशेवर ज्ञान और नई परियोजनाओं पर काम करने के नए तरीकों को आप प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस अवधि को वास्तव में हम आपको बताएं कि आपके पार्टनर और ज़्यादा अच्छा बना देंगे। व्यक्तिगत रूप से आप इस दौरान शादी करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह करने का योग बन रहा है। वहीं आप लोग घर खरीद सकते हैं। निसंतान दंपतियों के लिए घर में नन्हे मेहमान के आने का सुख प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना रहेगा, तो गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए और गुरु कवच का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। देखिए, यदि आप लोग वृषभ राशि के जातक हैं तो व्यावसायिक रूप से किसी बात को लेकर के अशांति हो सकती है और पार्टनर के साथ संभावित विवाद के संकेत भी ये गोचर दिखा रहा है। आप लोग कोई नए प्रोजेक्ट ना शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा कोई ना कोई बाधाएं आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जो जातक रहेंगे इनके दाम्पत्य जीवन में मुश्किल भरा समय रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से ये गोचर जो रहेगा छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना जरूर कराएगा। आर्थिक रूप से हम आपको बता दें कि ये गोचर जो रहेगा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा यदि कोई धन मांगे तो आपको पैसा बिल्कुल भी उधार नहीं देना है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो स्नान करने वाले जल में 1 चम्मच हल्दी घोलिए और स्नान करिए और प्रतिदिन केसर का तिलक, शुद्ध केसर का तिलक मस्तक पर, जीभ पर और नाभि पर लगाइए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि का जो गोचर होगा ये भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आप कोई भी काम करेंगे तो लक फैक्टर आपको जो है साथ देगा। आपके रुके हुए जो काम है उसमें गति आएगी। साथ ही साथ पिता का आपको पूर्ण रूप से अब सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नई नौकरी की तलाश करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो नई नौकरी प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप लोग सफल रहेंगे। विद्यार्थी लोगों के लिए सफलता कारक समय रहेगा। आप जो चीज़ सोचेंगे वो चीज़ मिलेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप लोग बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में जी जान लगा देंगे। आपके अंदर पराक्रम बढ़ा रहेगा, किसी से आप डरेंगे नहीं। इस दौरान आपको कोई नए टीचर, कोई आचार्य की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक और गूढ़ विषयों में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ रिश्तों के लिहाज से भी ये जो अवधि रहेगी, ये पार्टनर के साथ आपसी प्यार आप लोगों के बीच रहेगा, तो भविष्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। उपाय क्या करना रहेगा, तो गुरुवार वाले दिन 1.25 किलो पीले चने की दाल धर्म स्थान पर दान दीजिए। गुरुवार के ही दिन धर्म स्थान की सफाई करिए और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। देखिए, कर्क राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपको तटस्थ फल देंगे, लेकिन पिछले 1 साल में आपने जो शुरू किया है उसकी समीक्षा और ठीक से आप लोग करिए। संबंधों में कुछ तनाव ला सकते हैं। 8वें घर में बृहस्पति हैं, तो साथ में आपको जो है किसी से ईर्ष्या होगी। आपकी यौन इच्छा तृप्त रहेंगी। साथ ही साथ आप सावधान रहिएगा, आपके साथ कोई विश्वासघात कर सकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको जो है दगा दे सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है।
आप कर्ज में डूबे रह सकते हैं, पेट में लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आध्यात्मिक रहिएगा, जितना हो सके आध्यात्मिक रहेंगे तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी, कोई छोटी मोटी दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। और एक बात बताएं, जैसे ही साल की शुरुआत होगी कोई ना कोई जोखिम आपको जरूर मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा गलतियां करने से बचिएगा। कर्क राशि के जातकों एक आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने अंदर के भेद को अपने इष्ट मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, तो कोशिश कीजिए दर्शकों कि गुरुवार वाले दिन गाय को केला खिलाइए, तुलसी जी पर जल में हल्दी घोल करके आप जल अर्पण करिए, प्रत्येक दिन करिए रविवार को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा, इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और विवाहित जातकों के जीवन में खुशियाँ लेकर के आया है ये गोचर। आपका जीवन साथी आपके हर एक कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे आपको अपने सभी कार्यों में अब सफलता प्राप्त होगी। आपके पार्टनर को कोई नौकरी मिल सकती, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए ठीक रहेगा और आप अपने जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त निर्णय लेने के कौशल में भी अब आपको सुधार दिखाई पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय रहने वाला है। प्रेम विवाह इस साल हो सकता है। साथ ही साथ जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपके प्रेम की बात आपके घर पर पता चलेगी और उनकी रजामंदी हो जाएगी। नौकरी चेंज होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ मनपसंद जगह पर आप लोग स्थानांतरण करने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। नया घर या अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी पैसे कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना खर्च करें तो बेहतर रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नियमित रूप से व्यायाम करिएगा, क्योंकि वजन बढ़ सकता है। वजन को अपने आप को कम करना रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करें और गुरुवार वाले दिन पीपल वृक्ष पर जल में हल्दी घोल करके अर्पण करिए। गुरु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो कन्या राशि के जातकों गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके पेशेवर रूप से बहुत सहायक नहीं होगा और आपके जीवन के पेशेवर क्षेत्र में चीज़ें समयाग्रस्त हो सकती हैं। जैसे ही शनि बृहस्पति का संचालन करेगा, सब कुछ जटिल कर देगा। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, शहर कैसे बदलें और भविष्य में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और चीज़ों को नियंत्रण में रखना ही रखना होगा। अपने कंट्रोल में चीज़ों को ले लीजिएगा। किसी भी बीमारी को कम मत समझिएगा। अगर समय पर इलाज नहीं करवाएंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। आपके अंदर कार्य क्षमता घटेगी, शारीरिक थकान बढ़ेगा। इसके अलावा मामूली रूप से ब्लड प्रेशर, रक्त संचरण और हड्डियों से संबंधित कोई विकार हो सकता है। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं उपाय, तो गुरुवार का व्रत रहिए और गुरुवार वाले दिन गाय को आपको गुड़ और गेहूं खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर होगा, ये गोचर आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। आपके भी जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है और अगर आप इस समय एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं तो यह वास्तव में बड़ा गंभीर होगा। बृहस्पति के गोचर से आर्थिक क्षेत्र में काम में सुधार होगा और उत्कृष्ट अनुबंध और नए अनुबंध होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये गोचर हाल के वर्षों में अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित कराएगा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अच्छा समय रहेगा। यदि आप शहर बदलते हैं तो प्रतियोगिता जीतने या किसी नई कंपनी में जाने के लिए अच्छा रहेगा। जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। निसंतान दंपतियों के घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज सकती है। विवाहित जातकों के लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर रहने वाला है, क्योंकि अभी तक यदि आपकी शादी नहीं हो रही थी तो अब आपकी शादी होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा, लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। आपकी संतान आपका बहुत अच्छा नाम करेगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो देखिए दर्शकों गुरु कवच का पाठ करिए और बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि में जाएंगे
तो आपको अपने वित्त पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सलाह दे रहे हैं कि झगड़ों और शिकायतों से सावधान रहिएगा। कोशिश कीजिएगा शारीरिक व्यायाम ज़्यादा रहे जो है करिएगा। अपने हड्डियों का, अपने लीवर का रक्त परिसंचरण की जांच जरूर करवाइएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान घरेलू जीवन में कुछ टेंशन हो सकता है। इस दौरान बच्चों के साथ आपका कुछ तू मैं हो सकता है, संतान आपके कहने में नहीं चलेगी। कोशिश कीजिएगा शांत मन से चीज़ों को संतुलित करने का प्रयास करिएगा। आप अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, घर का नवीन निर्माण करा सकते हैं, नवीनीकरण भी करा सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो आपको ये करना रहेगा कि पुखराज रत्न यदि हो सके तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके इंडेक्स फिंगर में धारण करिएगा। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातकों की प्रतिदिन, जी हाँ प्रतिदिन नहाने के जल में 1 चम्मच हल्दी घोल करके स्नान करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। तो यदि आपकी भी धनु राशि है तो यह जो गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप छोटी यात्राओं की योजनाएं बना सकते हैं। इस दौरान आप शादी वगैरह अपनी तय कर सकते हैं, कोई शादी की डेट रख सकते हैं। समारोहों में बहुत ज़्यादा आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह हो सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी नए शहर में जाना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों को समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से आपके लिए आमदनी का कोई नया रास्ता खुलने के संकेत है। साथ ही इस अवधि में आप अपने भाई बहनों का पूर्ण सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से इस अवधि में आप साहसी और तंदुरुस्त रहेंगे। इस दौरान आप थोड़े आलसी भी हो सकते हैं या सुस्त हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज जरूर करिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और अपने घर के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका पैर छू करके आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा ये कैरियर के दृष्टि से आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ पेशेवर रूप से आप कोई जोखिम ना लें, सितारे यही सलाह दे रहे हैं। आपकी कार्यक्षमता में विकास होगा। आर्थिक रूप से आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं और पूर्व में किए गए धन निवेश अब आपको फलित होंगे और आपको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेकर के तब समझदारी से निवेश करिएगा। आपके लिए कुछ भावनात्मक उथल पुथल और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन समय के साथ आप इस समय को दूर करने में सक्षम होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों को कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में कोई नन्ही किलकारी गूंज सकती है। आपके घर में नए मेहमान के आने का योग बन रहा है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, गुरु कवच का पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि गुरुवार वाले दिन आप लोग खिचड़ी या तहरी बना करके गरीबों में बांटें। कुंभ राशि हमारी अगली राशि आती है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर हो रहा है, विशेष रूप से हम आपको बताएं कि ये आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। चूँकि ये गोचर आप ही की राशि में हो रहा है, इसलिए फायदेमंद रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप अपने व्यवसाय में कोई नई गतिविधियों की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग है, आपके पक्ष में आ सकता है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं। यदि आप स्थान बदलने की सोच रहे हैं तो आप लोग स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। शादी आपकी किसी ने जानने वाले लोगों से होगी जिनसे आप प्रेम करते होंगे। साथ ही साथ शहर बदलने और नए व्यवसाय में पैसा लगाने का कुंभ राशि के जातकों ये बहुत ही उत्कृष्ट समय रहेगा। आपके फ्रेंडशिप सर्कल में इजाफा होगा। सोशल साइट्स के माध्यम से तमाम लोगों की आपकी जो है जान पहचान होगी। साथ ही साथ यदि आप सिंगल हैं तो डबल होंगे। इस साल आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति कोई ना कोई नवीन प्रेम का संचार करवाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो कुंभ राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो टीचरों का सम्मान करिए। आपके जो भी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। दूसरा आपको करना क्या रहेगा कि केले के वृक्ष में प्रत्येक गुरुवार को पानी में हल्दी घोल करके और पीले चने की दाल और गुड़ डाल करके आपको अर्घ्य देना रहेगा। गुरुवार वाले दिन नारायण कवच का पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि।
तो मीन राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर होगा, इस अवधि में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और निसंदेह इस गोचर के दौरान आर्थिक रूप से थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अत्यधिक खर्चे होंगे और खर्चों का बोझ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि अपने बजट को स्मार्ट तरीके से आप लोग निवेश करिएगा। आप फालतू की किसी चीज़ों में निवेश मत करिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई आपसे यदि धन मांगता है तो हाथ जोड़ करके मना कर दीजिएगा, पैसा वगैरह बिल्कुल भी मत दीजिएगा। साथ ही साथ परिवार में पार्टनर के साथ मुश्किलें आ सकती हैं, गलतफहमी हो सकती है और आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी और आपके धन का एक हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होगा। लेकिन हाँ, मीन राशि के जातकों के लिए विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए और गले में एक सफ़ेद चंदन की माला ये जरूर धारण करें। साथ ही साथ दर्शकों, गुरुवार वाले दिन मंदिर में जा करके, भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके दर्शन करिए और सुगंधित वस्तुओं का वहाँ पर दान करिए। तो ये तो था हमारा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित एक विशेष श्रृंखला। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।